जय माता दी। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि चैनल आपको ज्योतिष से संबंधी हर प्रकार की छोटी और बड़ी जानकारी को उपलब्ध कराएगा और आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि को प्रदान करने वाला है। आइए आज एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और आज का विषय है कि धोखेबाज व्यक्ति की पहचान कैसे करें। क्योंकि समाज में धोखेबाज व्यक्ति की पहचान करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ज्योतिष हर चीज में काम करता है। ज्योतिष के द्वारा हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति कितना बड़ा धोखेबाज है। तो आइए, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने मेष लगन की कुंडली का निर्माण किया है। नंबर 1 लिखा इसलिए मेष लगन, नंबर 2 लिखा होता तो वृषभ लगन, और नंबर 3 लिखा होता तो मिथुन लगन, और नंबर 4 लिखा होता तो कर्क लगन, और नंबर 5 लिखा होता तो सिंह लगन। इस प्रकार से आपको अपनी कुंडली खोलनी है और देखनी है। कोई भी कुंडली हो और किसी की भी कुंडली हो, अगर मान लीजिए देखिए तृतीय स्थान है, ये तृतीय स्थान है आपका पराक्रम, आपकी मेहनत, यानी पराक्रम, आपका जुझारूपन, कि आपके अंदर जुझारूपन कितना है, समाज के लिए आप कितना कुछ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस तृतीय स्थान में कोई नीच का ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य बैठ जाए फर्स्ट नंबर, तो सूर्य यहाँ पर अगर बैठ गया तो ऐसे व्यक्ति का पराक्रम दूसरों के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होगा, अपने लिए तो श्रेष्ठ रहेगा। क्योंकि सूर्य यहाँ पर व्यक्ति जो जो जीवन में प्राप्त करना चाहेगा अपना तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन दूसरे को कुछ भी प्राप्त करने नहीं देगा। क्योंकि सूर्य यहाँ पर नीच राशि का हो गया है, तो उसका पराक्रम दूसरे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खराब रहेगा। ऐसा व्यक्ति धोखेबाज होता है। किसी भी कुंडली हो आप देखें तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति समाज के लिए नुकसानदायक साबित होता है। और ऐसे में अगर मान लीजिए किसी पापी ग्रह की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ जाए, मान लीजिए सूर्य यहाँ पे बैठा, सामने से शनि की दृष्टि भी पड़ गई, तो इसका मतलब और भी ज्यादा नुकसान। तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति किसी के काम आने वाला नहीं है, स्वार्थी, लालची, और अपना काम निकाल के तुरंत आगे बढ़ जाएगा। नंबर 2, अब मान लीजिए यहाँ पर तृतीय स्थान का स्वामी मान लीजिए अष्टम में चला जाए, और तृतीय स्थान के यहाँ देखिए मेष लग्न कुंडली यानी बुध है, यहाँ पर बुध मान लीजिए यहाँ पर चला गया अष्टम में। ऐसे बुध पर कहीं से भी राहु की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए राहु यहाँ पे बैठा है, राहु की दृष्टि बुध पर पड़ रही है, तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चालाक, बुद्धिमान और अपना काम निकालने में प्रवीण और दूसरों को लगातार धोखा देने में माहिर होता है। क्योंकि राहु छल है, राहु की दृष्टि जब बुद्धि पे पड़ेगी तो बुद्धि जो है छल वाली बुद्धि हो जाएगी, यानी दूसरों के लिए व्यक्ति का पराक्रम बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक साबित होगा। नंबर 3, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर मंगल स्थित हो, यानी तृतीय स्थान में नीच का मंगल स्थित हो, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ही दूसरों के साथ झगड़ा करने वाला, दूसरों का बुरा करने वाला और कभी भी समाज से मिलजुल कर नहीं रहने वाला होता है। तो ऐसे व्यक्ति से बचकर रहें। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति 100% धोखेबाज और छल करने वाला होगा। नंबर 4 देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर गुरु महाराज बृहस्पति बैठे हों नीच के, तो गुरु महाराज बृहस्पति तो शुभ ग्रह हैं, लेकिन नुकसान वो भी पहुंचाएंगे, लेकिन थोड़ा कम। यानी ऐसा व्यक्ति थोड़ा कम धोखेबाज होता है, लेकिन धोखेबाजी यहाँ भी करेगा। क्योंकि गुरु शुभ ग्रह हैं तो शुभ ग्रह थोड़ा कम धोखेबाजी करता है और पाप ग्रह सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित होता है। तो गुरु महाराज बृहस्पति यहाँ पर बैठकर कम छल करेंगे, तो ऐसा व्यक्ति भी दूसरों के साथ छल करने वाला होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर शनि बैठ जाए नीच राशि का, तो नीच का शनि यानी मेष राशि का शनि अगर यहाँ पर विराजमान होगा, तो ऐसा व्यक्ति भी साम दाम दंड भेद चारों चीजें अपना कर अपना काम कंप्लीट करेगा और दूसरों को धोखा जरूर देगा 100% यहाँ पर। यानी ऐसे व्यक्ति 100% दूसरों को धोखा देने वाले होते हैं, उन लोगों से आपको बचकर रहना है। अब मान लीजिए राहु, राहु तो स्वयं ही छल है, राहु का मतलब ही धोखा। राहु रूप बदलने वाला है, क्योंकि उसका सिर नहीं है
इसीलिए राहु मान लीजिए यहाँ पर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से अपना तो सब कुछ प्राप्त कर लेगा, लेकिन दूसरे को कुछ भी प्राप्त करने नहीं देगा। अब मान लीजिए यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, तो केतु अगर यहाँ पर विराजमान है तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति छल करने वाला और दूसरों से जलने वाला, दूसरों के अंदर कमियां निकालने वाला होता है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करके समाज से बिल्कुल अलग रहने वाला होता है, यानी सामाजिक बिल्कुल नहीं होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा स्थित हो जाए, तो चंद्रमा तो वैसे ही कोमल है, तो ऐसा व्यक्ति भी धोखेबाजी करेगा, लेकिन इमोशनल यानी मीठी मीठी बातों में आकर अपना आंसू बहाकर दूसरों के साथ धोखा करेगा, छल करेगा 100%। अगर मान लीजिए यहाँ पर नीच का चंद्रमा हो जाए, मतलब वृश्चिक राशि का चंद्रमा यहाँ पर बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही भोली भोली बातों में दूसरों को फंसा कर उनके साथ छल करने का प्रयास करेगा 100%। अब मान लीजिए यहाँ पर शुक्र बैठ जाए, तो शुक्र क्या है? शुक्र है वैभव, शुक्र है संगीत, शुक्र है फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग। अब मान लीजिए शुक्र यहाँ पर नीच का स्थित हो गया, नीच का शुक्र कन्या राशि पे, तो ऐसा व्यक्ति बार बार दूसरों को धोखा देकर आगे निकल जाएगा, यानी प्रेम में धोखा, दूसरों के साथ प्रेम करेगा, धोखा देकर तुरंत आगे बढ़ जाएगा 100%। यानी ऐसा व्यक्ति 100% सबके साथ धोखा करेगा और अपना जीवन में खूब तरक्की उन्नति करेगा। तो इस प्रकार से हमने आपको आज बताने का प्रयास किया है कि धोखेबाज व्यक्ति कैसा होता है और उसका आचरण किस प्रकार का होता है। आप लोग अपनी कुंडली देखें, जिसकी भी कुंडली में इस प्रकार का योग पाए जाते हैं तो आप उससे सावधान हो जाएं और अपना बचाव करें। जय माता दी।